हेलो फ्रेंड्स। हम यूपीपीएससी के लिए मेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मॉडल आंसर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी 2022 की है। 2023 की मॉडल पेपर में ऑलरेडी करा रहा हूँ। उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स की डिमांड आई थी कि आप ना पेपर 5 भी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो मैंने पेपर 5 और पेपर 6 भी स्टार्ट कर दिया। अभी पेपर 5 से स्टार्ट किया है। हम डे वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन करते हैं। मैं डेली क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि जिससे कि आपके पास ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, आप साथ साथ ये चीज़ें सॉल्व भी करते रहें मेरे साथ। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन लेते हैं अब, क्योंकि ये हमारा पेपर 1 का क्वेश्चन 2 है और डे 2 है। क्वेश्चन 1 में कल ही आपको करा चुका हूँ और हमारा डे भी बनता है 2022 का। ठीक है, ऐसे ही हम 2023 से स्टार्ट किया है, फिर 2022 भी कर रहे हैं, फिर ऐसे ही हम 2018 तक सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनकी जो वेटेज है ना वो ऑलवेज हाई रहती है, जो आपकी हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि मैं ये लाइव आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, तो आप इसका जो क्वेश्चन है ये आप लिख लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन की आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ से चेक कर लीजिए और अपना ही एक क्वेश्चन मैंने तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, थ्रो द लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिनेसेंस इन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये यूपी लिख लीजिए, यूपी इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये बताना है कि रिनेसांस मीन्स क्या होता है। रिनेसांस मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब लोगों में एक नई चेतना जागी है। ठीक है, तो ये यूपी में इसका 19th सेंचुरी में क्या इफेक्ट था। ठीक है, तो ये हमें लिखना है आंसर। ठीक है, ये हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें कितने वर्ड्स, 125 वर्ड्स लिखने हैं। ये, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं लिख नहीं रहा इंट्रोडक्शन, आप बस आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। Renaissance refers to age of revival or rebirth of rational thinking, socio cultural reforms, the 19th century in India witnessed the period of Renaissance with its chief protagonist राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये साथ साथ ना ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इनको हाईलाइट भी करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक वो भी डाल सकते हैं, हेडिंग। ठीक है, मैं ये बेस्ट वे रहता है कि ये वाला जो क्वेश्चन में पूछा गया ना इसको ही हेडिंग बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी हेडिंग बना देते हैं, नेचर ऑफ रेनेसेंस इन यूपी इन 19th सेंचुरी। ओके, अब यहाँ से लिखते हैं, ये देखिए, स्टेट ऑफ यूपी, जिसको हम किस नाम से भी जानते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है,
has also witnessed age of Renaissance brought by different leaders and outfits. ओके, अब ये यहाँ पे आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप नेचर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए रिवाइवल ऑफ एंशियंट टीचिंग एंड न्यू वे ऑफ स्टडी। ठीक है, दूसरा डायग्राम, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, reinterpretation of religious text। ठीक है, influence from western thinkers। ओके, फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, द- दो फैक्शन डेवलप्ड हुए थे, एक रिवाइवलिस्ट और सेकंड है रिफॉर्मर्स। ये लोग क्या करते थे, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे, मतलब जैसा है वैसा ही रहो। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो देवबंद समाज, देवबंद मूवमेंट। ठीक है, और जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो चाहते थे कि रिफॉर्म हो। ठीक है, तो वांटेड टू चेंज। ठीक है, अब और एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, ये पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर इमेंसिपेशन ऑफ vulnerable like women and minority। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वेरियस मूवमेंट क्या थे जिन्हें रेनेसांस के लिए हेल्प किया, वेरियस मूवमेंट्स। नंबर वन, देवबंद मूवमेंट। ये हम यूपी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। दारुल उलूम। ओके, तो अब इस पे हम सब हेडिंग लिख सकते हैं इसकी, बाई ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ने स्टार्ट किया था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिवाइवलिस्ट। उनका प्रोपोगेशन
pure teaching of the Quran and Hadith, ठीक है। और to revive the spirit of Islam among मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। ये कहाँ पर था एक्टिव, यहाँ लिख सकते हैं एक्टिव इन सहारनपुर रीजन ऑफ यूपी, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोताबी एंड राशिद अहमद गंगोई, ओके, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब सेकंड लिख सकते हैं आप, जो अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? वेयर? अलीगढ़ यूपी, ठीक है। लीडर कौन थे इनमें? सैयद सॉरी अहमद खान, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रपोज्ड आइडिया क्या था इसका? वेस्टर्न एजुकेशन टू मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। और इन्होंने स्ट्रगल किया इसके लिए, टू इम्प्रूव वुमेन पोजीशन, सेविंग हर फ्रॉम सोशल एविल लाइक पॉलीगमी एंड पर्दा, ठीक है। इन्होंने साथ में ही एक जो मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया, जिसे हम अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें एक डिसेंट कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? वेरियस लोकल लीडर्स ऑफ हिंदू फैक्शन advocated teaching of Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद विद्यासागर एन दयानंद सरस्वती etc. for bringing socio-religious reforms in Hindu thinking, customs, tradition in
आवर स्टेट। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, आप इनको बॉक्सेस में कर दीजिए, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके बॉक्सेस में कर दीजिए, इनको इनको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो एक एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए एक ये डिसेंट आंसर हो गया इसका। तो आप इसको पहले ट्राई कीजिए आप अपने आप करने का, फिर यहाँ से मॉडल आंसर देख लीजिए और अपना ही एक क्वेश्चन बैंक में बार बार बोलता हूँ कि आप अपना ही एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लीजिए, जहाँ पे आप अपना आंसर लिखेंगे और साथ में यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाकर आप यहाँ के की नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। आप इन सबको बॉक्सेस में कर दीजिए। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन था, डे 2। ऐसे ही हम डेली क्वेश्चन करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे और आप डेली प्रैक्टिस करती रहिए। थैंक यू सो मच फॉर मोर वीडियो।